मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा क्योंकि 30 साल से ये मेरे मेरे साथ केवल हिंदी में बात करता था। हेब्रोन में आया 1996-97 में मैं, तब से ये भाई मेरा सगा भाई है, माय ओन ब्रदर। सब लोग तेलुगु में बात करते थे, मुझे समझ में नहीं आता था। ये मेरे साथ हिंदी में बात करता था। 2 हफ्ते पहले तक भी हिंदी में बात करता। जब भी फोन कर दूंगा तो सबसे पहले पूछेगा, कैसा है रे? जैसे कोई अपने छोटे भाई से बात करता है, ऐसे बात करता था। 30 साल का हमारा रिश्ता है। 30 years of relationship we have. We lived like children of one parents in this compound. इसी आहते में, इसी आंगन में हम एक माता पिता के बच्चों की तरह रहते थे। कृपा अन्ना ही है, मेरा बड़ा भाई है। वो एक सच्चा सेवक है। वो 3 सच्चाई बता के खत्म कर दूंगा। सच्चा सेवक इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताता था। कोई दिखावटी जीवन नहीं था उसके अंदर। साफ सुथरा, जिसको बोलते हैं ना, पारदर्शी जीवन था। जो है सो है। इतना खरा व्यक्ति था, इसीलिए एक सच्चा सेवक बोल सकता हूं। और जितने हेब्रोन के भाई और बहन उनके साथ जुड़े थे, वो ये बोलेंगे कि वो एक सच्चा भाई भी है। सच्चा भाई क्योंकि सबकी चिंता करता था। चाहे अकाउंट्स ऑफिस में हो, मेन बिल्डिंग में हो, हर समय सब लोगों की चिंता करना उसको आता था। केयरिंग, दूसरों का केयर करना उसको आता था। तीसरा, वो सच्चा भाई इसलिए है क्योंकि वो सबको देना जानता था, लेता नहीं था। उसको जबरदस्ती करेंगे ना, अन्ना गिफ्ट ले लो, अगली बार नहीं आऊंगा बोलता था। आई वॉन्ट कम अगेन, फिर से नहीं आऊंगा तेरे पास, तो मुझे दे नहीं सकता है बोलता था। वो केवल देना जानता था, वो लेना नहीं जानता था। कहाँ से देता था ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन देता जरूर था। सबको उसने दिया है। उसने मुझसे लिया है करके कोई बोलने वाला शायद ही मिलेगा। I doubt anybody can come and testify that Krupara has taken from me. Rather, everybody will come and testify. He has given us something. He has given us so many things. बहुत सी बातें दिया हमको। हमारा एक क्या बोलते हैं, टीचर था वो। मैं बहुत बार निराश हो जाता था, यही हेब्रोन में पीछे के रूम में अन्ना के पास जाके रोता था, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा हेब्रोन से। मुझे सांत्वना देके बोलता था, अरे प्रभु के लिए इतना दुख नहीं उठा सकता है तू? प्रभु के लिए इतना कष्ट नहीं उठा सकता है? हाँ? तू सेवा के लिए आया है, तुझे तो दुख उठाना है। हर बार प्रोत्साहन देता था, हर बार एंकरेज करता था। कभी भी किसी के साथ उसको किसी ने लड़ते हुए नहीं देखा। यशायाह 42 अध्याय में वो परमेश्वर का दास जिससे परमेश्वर प्रसन्न है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। सच्चा सेवक है वो, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। दूसरा तीमुथियुस 2:24 में लिखता है पौलुस, सेवक को किसी के साथ झगड़ालू नहीं होना चाहिए। अ सर्वेंट ऑफ गॉड मस्ट नॉट स्ट्राइव। దేవుని సేవకుడు పొట్లాడకూడదు సుమా, అట్లుండేవాడు कृपाराव अन्ना, जिम्मी अन्ना, इन्होंने मुझको तेलुगु सिखाया। कितना हम खुश है कि हमको ऐसा भाई मिला। आज दुख भी है कि वो भाई प्रभु के पास गया है, दुख उठाया उसने, प्रभु के लिए सहा है सब कुछ। एक सच्चा सेवक होकर, एक सच्चा भाई होकर, वो एक सच्चा प्रार्थना करने वाला था। प्रार्थना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा ताकत था। वो कभी नहीं बोलता था मुझे प्रचार करना है करके। वो प्रचार करने से हमेशा पीछे जाता था। प्रीचिंग उसको इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना उसको
प्रेइंग इंटरेस्ट था। वी मोस्टली misunderstand the word prayer. See, I many times tell, but I don't know whether I would have told the people here. Those who teach, they are called teachers. Those who preach, they are called preachers. Those who pray, they are called a prayer. He was a living prayer. वो एक जीता जागता प्रार्थना था, प्रार्थना करने वाला था। We think prayer is an act. Prayer is not an act. Prayer is a person who is sleeping right in front of us. He is sleeping. सो रहा है वो। प्रभु प्रार्थना है वो। उसके जीवन में हमने देखा है प्रार्थना करते हुए, उसको प्रार्थना के प्रतिफल को देखा है। बहुत लोग गवाही दे सकते हैं, इस परमेश्वर के दास के द्वारा मैंने पाया है, आपने पाया है। और प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने ऐसा दास हमारे बीच में रखा ताकि लोग जाने कि सच्ची सेवा क्या है, सच्चा सेवक कौन है, जो दाम चुकाया है। उसने वो सैक्रिफाइस किया है, उसने बलिदान किया है प्रभु के लिए और सेवा किया। दुख उठाया लेकिन उफ नहीं किया उसने। निंदा सही, अपमान सहा, झूठे झूठे आरोप उसके ऊपर डाले गए थे, सब कुछ सहा, कभी भी उसने कुड़कुड़ाया नहीं। He never grumbled. He never grumbled. ऐसा प्रभु का दास के लिए परमेश्वर की महिमा हो। यशायाह की पुस्तक 39 अध्याय 2 पद, Isaiah 49 chapter verse 2, sorry verse 3, forgive me, 3 पद। यशायाह 49:3 and said unto me, thou art my servant, O Israel, in whom I will be glorified. तुझ में मैं महिमा पाऊंगा। कृपाना के जीवन में प्रभु ईश्वर की महिमा हुई, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु छोटी सी गवाही को आशीष दे।